हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है थ्योरम नंबर 6.4। ठीक है, अभी तक हमने 3 थ्योरम देखी है। पहली वाली थी अपनी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में अगर तीसरी साइड, जैसे यहाँ पे आप ट्राइंगल एबीसी देख रहे होंगे, ठीक है, तो अगर बीसी के पैरेलल आप कोई साइड खींचते हैं, ठीक है, जो बाकी दोनों साइड को कट करती है, तो वो जो साइड, दोनों साइड किसी इक्वल रेशो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी। और बीपीटी थी कि अगर मान लो रेशियो बराबर है तो वो जो लाइन आपने बनाई है वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.3 हमने सिमिलरिटी के ऊपर ही देखी थी। ठीक है, तो उसी सेगमेंट में हमारा नेक्स्ट पार्ट है थ्योरम नंबर 6.5। तो यहाँ पे हम थ्योरम प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरम डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 और 6.5, ठीक है, इन तीनों में जो प्रूफ का जो कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी थॉट प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। तो गिवन है बच्चों में कि ट्राइंगल ए बी सी, इन हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, आपको साइड का रेशियो बराबर गिवन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ए बी अपॉन डी ई इक्वस टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वस टू ए सी अपॉन डी एफ। प्रूव ये जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि प्रॉपर स्टेप्स होती है जो आपको सारी मेंशन करनी होती है। तो प्रूव करना है आपको कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि या तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। ठीक है, तो मैं पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स की टर्म में लिख रहा हूँ, एंगल ई और एंगल सी हो जाएगा आपका एंगल एफ के बराबर। और इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों? कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा अपना कि हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। किसके पैरेलल बनाते हैं? ई एफ के पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया, लेट सपोज पी और क्यू। ठीक है बच्चों, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना भी पड़ेगा ये बात। तो हम बोलेंगे कि ड्रॉ अ लाइन पी क्यू सच दैट, हमने क्राइटेरिया क्या रखा कि जो डी पी है वो तो किसके बराबर आएगा? ए बी के बराबर आएगा। एंड डी क्यू किसके बराबर आएगा बच्चों? ये आएगा ए सी के बराबर। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमने 6.3 में भी रखा था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना प्रूव करने वाला। प्रूफ में हम क्या, पहले ये जो ट्राइंगल हमें यहाँ पे जो दो ट्राइंगल आपको मिले हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीपीक्यू, इन्हीं में आपको फोकस करना है पहले। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि ए बी डीपी के बराबर आपने लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एस ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, इक्वस टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वस टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तो हमारा रिजल्ट गिवन है, इसको मान लो मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि डी पी अपॉन डी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एफ, ये कैसे आया बच्चों? ठीक है, ये आएगा आपका, मैंने क्या पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें मैंने ए बी की जगह तो डी पी पुट कर दिया, कंस्ट्रक्शन से हमने माना है। एंड जो ए सी है उसकी जगह क्या पुट कर दिया? डी क्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ये रेशियो बराबर है तो हम बोल सकते हैं, अब आप ट्राइंगल डी एफ में देखो कि डी पी अपॉन डी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये छोटे छोटे ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ई एफ। अब डी ई एफ में आपको ये वाला रेशियो और अपॉन दिस अपॉन पूरी वाली साइड यानी डी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि डी पी अपॉन पी, ऐसे होता तब भी सेम ही हमने बात करी थी कि किसी भी छोटे वाले टुकड़ा अपॉन पूरा टुकड़ा। ठीक है, या दोनों छोटे टुकड़े, आप किसी भी टर्म में रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी आ गया। इससे क्या होगा कि बाई बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे पी क्यू जो होगी वो किसके पैरेलल होगी, ई एफ के पैरेलल होगी, ठीक है। एंड एंगल, अगर ये पैरेलल हो गई तो एंगल पी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी आ जाएगा आपका एंगल ई के बराबर, और एंगल क्यू आ जाएगा एंगल एफ के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या मिला हमें रिजल्ट यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर आ गया, ठीक है बच्चों, और ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर आ गया, ठीक है। डी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल, अगर आप ट्राइंगल डी पी क्यू को देखो और ट्राइंगल डी एफ को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इस रिजल्ट को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, हम बोल सकते हैं एज ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों, क्योंकि आपने तीनों एंगल बराबर दिखा दिए, ठीक है, क्योंकि एंगल डी के बराबर है और एंगल पी एंगल ई के बराबर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डी पी अपॉन, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी एफ इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डी पी किसके बराबर था, डी पी था ए बी के बराबर, और डी क्यू किसके बराबर था आपका, डी क्यू किसके बराबर था, ए सी के बराबर। तो वापस पुट कर दो, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 4 को ध्यान से देखो, ठीक है। तो 1 और 4 को ध्यान से देखेंगे आप तो ए बी अपॉन डी दोनों में आ रहा है, ए सी अपॉन डी एफ दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आप बोल सकते हो बाई 1 एंड 4 हम बोल सकते हैं कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है, इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। अभी मैं इसको जब समराइज करूंगा ना तो आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सारी बातें मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आ गया। अब आप देखो इन, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ट्राइंगल डी पी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे ये ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्योंकि इसमें ए बी आपने माना है किसके बराबर, ए बी आपने माना है डी पी के बराबर, ठीक है। ए बी आपने माना है, एक सेकेंड, डी पी के बराबर, ए सी डी क्यू के बराबर, और आपने साथ में ये दिखा दिया कि बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, और यहाँ से एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी के बराबर, ठीक है। एंगल, एक सेकेंड, मैंने ये एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखो एंगल डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी के बराबर आ जाएगा, और एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब ऑल्सो जो एंगल पी था वो किसके बराबर है, एंगल पी किसके बराबर दिखाया था आपने थोड़ी देर पहले, एंगल पी यहाँ पे आपने दिखाया था एंगल ई के बराबर, तो रख दो। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपने बराबर दिखा दिया, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि क्या, देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, दो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे बच्चों। तो पहला ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। अब हमारा कैसे करते हैं कि यहाँ पे एक पी पॉइंट लेते हैं डी पर सच दैट ए बी इक्वल्स टू डी पी, और सिमिलरली क्यू पॉइंट लेते हैं डी एफ पर सच दैट ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ठीक है। अब हमारा काम रहता है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ठीक है। आप इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रख के चलना 6.3, 6.4, 6.5 में, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि इन दोनों ट्राइंगल में ए बी डी पी के बराबर तो आपने ले लिया, ए सी डी क्यू के बराबर आपने ले लिया। अब एक और क्राइटेरिया चाहिए जिससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो सके, ठीक है। तो आपने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन के बाद में जो रिजल्ट गिवन था उसको लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी अपॉन, अब देखो प्रूफ में देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रूफ आ गया, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, जो था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद ए बी को किससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं पहले, अब आपको जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने ए बी सी और डी पी को, तो उससे पहले आप डी पी क्यू और डी एफ को कंपेयर करोगे, ठीक है।
तीनों थ्योरम में ऐसा ही है। तो डी पी क्यू और डी एफ को कंपेयर करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे ए बी को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, ए बी को आपने रिप्लेस कर दिया डी पी से और ए सी को रिप्लेस कर दिया डी क्यू से। ठीक है, अब आप ट्राइंगल किस में आ गए, डी एफ में आ गए। तो इसमें देखा आपने कि डी पी अपॉन डी का रेशियो डी क्यू अपॉन डी एफ के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब बी पी टी से हम क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। तो यहाँ से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर आ जाएंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आते ही अब आप ट्राइंगल डी पी क्यू और ट्राइंगल डी एफ को देखोगे तो इनमें ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको तीनों साइड का रेशियो बराबर गिवन है और आपको वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो कि अगर तीनों एंगल बराबर है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिमिलरिटी से हमने क्या किया, डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन तीसरी साइड कौन सी है, पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, अब आपका एट द एंड काम क्या था कि आपको ए बी सी और इसको कंपेयर करना, तो वापस आपने डी पी को ए बी रख दिया और डी क्यू को ए सी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। फिर आप 1 और 4 को कंपेयर करोगे तो आपको वो मिल जाएगा बी सी इक्वल टू पी क्यू। यही हमारा टारगेट था। जैसे ये मिला फिर आपने बोला कि ए बी सी और डी पी क्यू दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर आया, एंगल बी एंगल पी के बराबर आया। ठीक है, एंगल पी जो है वो एंगल बी के बराबर आया और एंगल पी ऑलरेडी किसके बराबर था, ई के बराबर था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे ये बीटा आ गया तो ये बीटा और ये बीटा, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि अपनी थ्योरम नंबर 6.5। हाँ तो बच्चों अपनी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.5। तो इसका स्टेटमेंट है, इफ़ वन ट्राइंगल और इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन दी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी आपको क्या गिवन है कि कोई भी दो एंगल बराबर गिवन है और उनको इंक्लूड करने वाली साइड का रेशो बराबर है। ये हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताए थे कि क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ आपने कोई भी एंगल बराबर मान लिया। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि हम एंगल ए को एंगल डी के बराबर मान लेते हैं एंड इनकी जो इनको इंक्लूड करने वाली साइड है उनका रेशियो बराबर है। तो ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन अच्छा टू प्रूव में क्या आ जाएगा बच्चों, टू प्रूव में हम बोल सकते हैं कि आपको बाकी या तो आप एंगल बराबर दिखा दो, ठीक है, साइड बाकी बची हुई साइड का रेशियो मतलब तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो या फिर एंगल इक्वल दिखा दो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल डी एफ के। ठीक है, या तो हम बाकी दोनों बचे हुए एंगल बराबर दिखा दें या तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दें। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्शन तो अब आप लोगों को याद हो ही गया होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पे ये साइड ऐसी बनानी है, एक लाइन बनानी है। ठीक है, पी क्यू सच दैट ड्रॉ अ लाइन पी क्यू सच दैट ए बी किसके बराबर आना चाहिए, डी पी के बराबर रहना चाहिए एंड ए सी किसके बराबर रहना चाहिए, डी क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट आता है प्रूफ। तो प्रूफ का आइडिया भी लगभग वैसा ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो तीनों थ्योरम है एक साथ ही प्रूव करके देखना है। जब भी आप ट्राई करो ना एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लेना, अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार खुद से कर लोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वही दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल वापस से कंपेयर किया जाए दोनों को, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। ठीक है, इनमें आपको क्या क्या दिख रहा है कि ए बी तो किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है एंड एंगल ए किसके बराबर है बच्चों, एंगल डी के बराबर है। ठीक है, ये जो एंगल आपको ए दिख रहा होगा किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी पी क्यू। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो रिमेनिंग वाले पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि
एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल पी हो जाएगा, एंड एंगल सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। बी सी वाली जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर। ये कौन से क्राइटेरिया से लिखा आपने, बाई सी पी सी टी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ तक, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, डी पी क्यू और डी एफ को कंपेयर करना। ठीक है, तो हम बोलेंगे एस क्या गिवन है आपको, ए बी अपॉन डी, ये किसके बराबर गिवन है बच्चों, ये गिवन है आपको ए सी अपॉन डी एफ। तो आप जैसे आपने अभी इससे प्रीवियस वाली थ्योरम में किया था वैसे ही सेम काम हम क्या करेंगे कि ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है। ठीक है बच्चों, ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, एंड ए सी किसके बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इम्प्लाइज ये डी पी अपॉन डी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, और इसी से वही वापस कन्वर्स ऑफ बी पी टी से आपको क्या मिल जाएगा कि पी क्यू किसके पैरेलल आ जाएगी, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, एंड और इससे क्या हो जाएगा आपका एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एंगल पी हो जाएगा एंगल ई के बराबर, एंड एंगल क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर। ठीक है, और इम्प्लाइज दैट इससे एंगल बी आपका आ जाएगा एंगल ई के बराबर, और एंगल सी आ जाएगा एंगल एफ के बराबर। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ हम बोल सकते हैं कि एंगल डी बराबर है एंगल ए के, ठीक है, या एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ई इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। और ये क्राइटेरिया चाहिए होता है हमें, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया, आपका मेन टारगेट क्या रहता है 6.3, 6.4, 6.5 में कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा तीनों में। ठीक है, उसके बाद में एक तो आपको ए बी सी और डी पी क्यू को कंपेयर करना होता है, और जब भी मतलब अगर आप कहीं पे अटक जाओ ना तो डी पी क्यू को ए बी सी से कंपेयर करना है और डी पी क्यू को डी एफ से कंपेयर करना है। ये दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है, तीनों में। अब यहाँ पे आपको एक तो एंगल बराबर गिवन है और साइड का रेशियो बराबर गिवन है, तो उनकी हेल्प से क्या करेंगे, या तो आप तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखाएंगे या तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया और ए बी सी और डी पी कंस्ट्रक्शन से दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। इससे आपका एंगल बी पी के बराबर आ जाएगा, एंगल सी क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और बी सी पी क्यू के बराबर आ जाएगी। फिर आप घुसे किस ट्राइंगल में, डी पी क्यू और डी एफ में। आपने दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, उस रेशियो में ए बी की जगह क्या रखते हैं, जो ओरिजिनली गिवन है उसमें ए बी की जगह क्या रखते हैं आप, डी पी रखते हैं, और ए सी की जगह डी क्यू रखते हैं। इससे क्या मिलता है आपको, कन्वर्स यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से बच्चों, कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको वो पी क्यू किसके पैरेलल मिल जाती है, ई एफ के। ठीक है, उससे आपको एंगल पी और एंगल ई बराबर मिल जाता है, और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर मिल जाता है। एंगल पी ऑलरेडी किसके बराबर था, एंगल बी के बराबर था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर आपने ऑलरेडी दिखा के रखा है, और आपने अब दिखा दिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर आपने दिखा दिया कि एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर, तो कॉन्ग्रुएंसी से आ गया था। फिर बाद में आपने पैरेलल से दिखा दिया कि ये एंगल इसके बराबर है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो तीनों थ्योरम आपको एक जैसे ही प्रूव करनी है। ठीक है।